उधर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में धरना दिया। उमेश कुमार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उमेश कुमार विधानसभा में धरने पर बैठ गए। राज्य आंदोलनकारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो देखिए, अभी तक तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि सरकार ने महिला आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की थी, मगर धामी सरकार ने पहले तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीती और अब इस पर कानून बनाने के लिए सदन में विधेयक रख दिया है। उत्तराखंड में महिलाओं को धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पहाड़ की महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए धामी सरकार के फैसले की सराहना हो रही है। तो उत्तराखंड की जो हमारी मूल महिलाएं हैं, उनको 30% क्षैतिज आरक्षण उनको मिल सके, इसके लिए विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया है। निश्चित रूप से उस पर चर्चा की जाएगी। यह सरकार का जो है महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, वह दिखाता है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं इसे 30% आरक्षण को प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर स्वनिर्णय करने की क्षमता में जो है वो सशक्त होंगे। ये उत्तराखंड राज्य महिलाओं की अस्मिता पे बना है। मुजफ्फरनगर कांड की अगर आप लोगों को याद होगी, तो अगर मुजफ्फरनगर कांड नहीं होता और हमारी महिलाएं संघर्ष नहीं करती तो शायद ही उत्तराखंड राज्य मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब पहले भी जो है आरक्षण दिया गया और इस समय भी आरक्षण से हमारी महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और आज मैं देखती हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं बहुत आगे हैं। इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे थे और निश्चित रूप से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये सपना था और उन्हीं की ये देन थी कि महिलाओं को राजनीति में लाएं या नौकरियों में आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का बिल ये लाए हैं, उन्होंने पास किया है। निश्चित रूप से यदि इस पर जिस तरह से अभी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों को रोका जा रहे हैं, इसे निश्चित रूप से अच्छी पहल महिलाओं के लिए है, लेकिन इसका पूरा लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलना चाहिए। नित्यानंद स्वामी सरकार के समय महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण शुरू किया गया था। जुलाई 2006 में ND तिवारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% कर दिया था। तभी से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता आ रहा है, मगर इसी साल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर आरक्षण को बरकरार रखा। धामी सरकार ने इसे लेकर सदन में अब विधेयक पेश किया है, जिसके बाद इस पर कानून बनाने की तैयारी है, ताकि भविष्य में इस पर और कोई बखेड़ा न खड़ा हो। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ शोर शराबा कर रहा है। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने सदन के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिस पर काफी ज्यादा तकरार हुई। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। बुलडोजर से जो है ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ट्वीट आता है कि हमने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि बुलडोजर की संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पर सरकार है। और डीएम कहता हमें जानकारी नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे। सबूतों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कृत्य किया गया है। बात तो पूरी सरकारी घेरे में है।
और क्या जवाब देंगे? ये तो जवाब देंगे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। देहरादून में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के मौके पर स्कूल के बच्चों को भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए वो पहुंचे थे और सदन की कार्यवाही देखकर स्कूल के बच्चे काफी खुश हुए। विधानसभा आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे मैंने श्री पुष्कर सिंह धामी को देखा, जो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और देखा कि कैसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत अच्छा लगा, उनके फैसले सुनाए जा रहे थे और वहाँ पर अध्यक्ष भी बैठी हुई थी और हमें फ्रूटी और बिस्किट भी दिए थे। सर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सर विधानसभा में हमने पहली बार सर हमने मुख्यमंत्री को देखा, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, हमने विधानसभा के अध्यक्ष को देखा, रितु खंडूड़ी जी को। बड़कोट में दिव्यांग छात्र छात्राएं एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि सरकार ने पिछले 1.5 साल से अनुदान राशि नहीं दी है, अब ऐसे में वो कहां पर जाएं? बड़कोट में दिव्यांग छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दिव्यांग छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार ने इनके लिए अनुदान राशि बंद कर दी है। ऐसे में छात्रों के सामने खाने पीने, रहने और पढ़ाई के लिए संकट है। हमें शिक्षा का अधिकार दे और यहाँ रहते रहते तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी वजह से तबीयत खराब रहती है। अगर हमारे किसी भी विद्यार्थी के कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल को अनुदान मिले और हमें शिक्षा से वंचित ना हो। इनके स्कूल को पिछले 1.5 साल से अनुदान नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्कूल पर तकरीबन 16 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। स्कूल की संचालिका पिछले काफी समय से सरकार से गुहार लगा रही है। प्रशासन अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और बच्चों की स्थिति ऐसी होगी कि धूप में रहकर बच्चों को स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि शासन प्रशासन को इस बात को समझ नहीं रहा कि इन बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो जब तक मुझे अनुदान नहीं स्वीकृत होता तब तक तो मैं यहीं बैठी हूँ और अगर नहीं सुनती है सरकार तो मैं भूख हड़ताल के लिए बैठ जाऊंगी। दिव्यांग छात्र 25 नवंबर से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मगर इनकी समस्या पर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पहाड़ पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिव्यांग छात्रों की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इसी के साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फरतेयाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर नामांकन के दौरान जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट से खुशहाल सिंह का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी। हमें न्यायालय पर भरोसा था और न्यायालय ने हमें न्याय दिया और उनकी इस याचिका पर रोक लगाई, क्योंकि उनकी याचिका गलत थी। तो इसलिए हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अच्छे निर्णय सबको मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।